हम रब के मेहमान होते हैं। ईद के दिन रोजा रखना हराम है क्योंकि आप रब के मेहमान हो। और जब चांद नजर आता है अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि ऐलान कर दो, जिन्होंने मेरे महीने का एहतराम किया, मेरे लिए भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, रातों को खड़े होकर के इबादतों में गुजारी, दिन रोजों में गुजारे गए, कुरान की तिलावत में गुजारे गए, ऐलान कर दो मैंने सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया गए। और यार अगला दिन तो रो के मनाने का था, उसको राजी करने का था। फिर तमाशा तो देखो, बाल कटने की दुकान पर किसी की दाढ़ी में डिजाइन है, किसी के कान का डिजाइन है, किसी के बालों में डिजाइन है। खैर से मर जाना चाहिए मेरी कौम को। जो बख्शिश का दिन था उस दिन रब को नाराज कर रहे हो, ताड़ियां मुंडा रहे हो, अल्लाह को राजी करो, उस दिन अहद करो मालिक 29 दिन में तूने माफ कर दिया है। आज ये हम वादा करते हैं जब तक जिंदा रखेंगे तेरी महबूब की सुन्नत रखाते रहेंगे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलक के आला हजरत। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। ओ भाई अपने ईमान के बारे में सोचें, हम अपने अमाल के बारे में सोचें। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये सब जानते हैं कि कब्र में कोई किसी के साथ नहीं जाना है। जाना है किसी को? कोई लेट पाएगा? नहीं ना। कितने भी पक्का यार हो, उतरेगा कोई कब्र में साथ में? कोई कहेगा मैं यार को अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसके साथ मुझे भी दफना दो? कोई कह सकता है? उसूल है अपनी कब्र में खुद लेटना है, अपने किए का हिसाब भी खुद देना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अभी एक हादसा हुआ, लोग हज करके लौटे, एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी में 5 अफराद खत्म, घर नहीं पहुंच पाए। वो कहा था किसी ने सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। कोई गारंटी नहीं है सांसों की। अभी अचानक जिस दिन मैं आया, हमारे इलाके के हमारे रिश्तेदार भी डॉक्टर साहब थे, घर गए, शाम को जाकर के बेटी ने पानी पिलाया, कोल्ड ड्रिंक पी, खाना खाने के लिए बैठे, बिल्कुल सेहतमंद। हिचकी आई, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने कह दिया अभी ये खत्म हो चुके। कुछ पता है? कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता। जनाजे उठते देखते हैं हम, कब्रें खुद ही देखते हैं हम। कितने जनाजे हमने पढ़े, कितने लोग हमने अपने हाथों से दफना लिए, लेकिन हमारी बेगैरती की इंतहा तो तब हो जाती है जब कब्रिस्तान में भी खड़े होकर हम बिजनेस की बात करते, जब ये पूछते इस साल तुझे कितना पर बेनिफिट हुआ, तूने कितना कमाया, बता काम कैसा चल रहा है। ओ भाई कहां खड़ा है ये देख, किस जगह खड़ा, जरा ये तो देख, ये देख यहां पे लाखों लोग लेटे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां लेट गए आके, बड़े बड़े पैसे वाले आके लेट गए, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं है। वहां बैठ के कम से कम अपने गुनाहों को याद कर लिया करें। वो कहा था किसी ने कि मुझे नसीहत फरमा दे, मजजूब थे, कहने लगे क्या तुमने जनाजे नहीं देखे? कहा देखे तो। कहा कुछ नसीहत हासिल नहीं की? कहा हुजूर गए दफना के आ गए। कहने लगे जो जनाजों से नसीहत हासिल ना कर सके उसे मेरी बात है क्या नसीहत पहुंचाएंगे। नौजवानों अपने रिश्ते अपने रब से मजबूत करो, अपने रिश्ते अपने रब से मजबूत करो, और इतने मजबूत रिश्ते कर लो, इतने मजबूत रिश्ते कर लो, इतने मजबूत रिश्ते कर लो कि फिर नियतें तुम्हारी हों, फैसले खुदा के होने लग जाएं। इतने रिश्ते मजबूत कर लो। वो कहा था ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पहुंचो ना उस मकाम पर, मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इतना आसान है खुदा की कसम। सिर्फ अपने ख्वाहिशात को दफन कर दो और रब की मर्जी के मुताबिक चलो।
हमारा इस्लाम पैसा कमाने से मना नहीं करता, हमारा इस्लाम बड़ी गाड़ियों में चलने से मना नहीं करता, हमारा इस्लाम ऐशो आराम की चीज़ें इस्तेमाल करने से मना नहीं करता, लेकिन हमारा इस्लाम जो कहता है वो भी तो किया करे। हमारा इस्लाम कहता है आप ऐशो आराइश के सामान मुहैया करें, लेकिन जब तुम्हें रब आवाज़ दे तो बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाया करो, जब तुम्हें दीन आवाज़ दे तो अपनी ज़रूरतें छोड़ करके दीन के लिए दौड़ जाया करो। ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। जब हमने अपनी मर्जी के मुताबिक इस्लाम को ढालने की कोशिश की तो समझ लो हम रब को नाराज कर रहे हैं। एक दुनिया के लिए दुनिया की नाराजी हम हासिल कर लेते हैं, दुनिया को नाराजी करने के लिए अपने रब को नाराज कर बैठते हैं। पूरी जिंदगी यही दौड़ लगी रहती है, मेरा भाई मुझसे राजी रहे, मेरा बाप मुझसे राजी रहे, मेरा परिवार मुझसे राजी रहे। इस परिवार के लिए कौन सा गुनाह हम नहीं करते हैं, इस परिवार की खुशी के लिए हराम की दौलत मिले हम कमाते हैं, चोरी करनी पड़े हम करते हैं, लोगों का हक मारना पड़े हम मार लेते हैं ताकि परिवार राजी रहे। लेकिन याद रखना ये दुनिया बड़ी बेवफा है। एक मौका ऐसा भी आता है जिनके लिए तूने दिनों रात एक किए, एक दिन यही तेरे किए पे पानी फेर देते हैं। तुम इनकी 100 हसरतें पूरी करो, एक पूरी न कर सको, सीधा जवाब देते तूने हमारे लिए किया क्या है, तूने हमारे लिए किया क्या है। इस परिवार के लिए तुमने 1000 सौबतें उठाई, 1000 दुश्वारियां उठाई, वतन से बेवतन हुए, सारे आराइश और ऐश को कुर्बान किया। इनके लिए तुमने दिनों रात एक किए, एक ख्वाहिश पूरी न करने पे तेरी 1000 कुर्बानियां मुंह पे मार देते हैं। इनके लिए रब को नाराज किया, कहता मस्जिद तो आ जाता लेकिन परिवार की जरूरतें आने नहीं देती हैं। मैं रब को राजी करने की तो कोशिश करता, लेकिन बाप की जरूरत ऐसी थी, भाई की जरूरत ऐसी थी, बहन की ख्वाहिशात इतनी थी। ओ खुदा की कसम ये सारे बेवफा हैं, उसकी चौखट पे आ जा जो इतना प्यार तुझसे करता है, तुझे तो आंसू गिराने की देर है, उसे माफ करने में देर नहीं लगा करती है।